वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी। और आज हम जो है वो फार्माकोग्नोसी में चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, जो बेसिकली हमारे पास है टर्मिनोलॉजीज इन फार्माकोग्नोसी। कि फार्माकोग्नोसी में हम जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज या डिफरेंट टर्म्स जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास जो है वो उनका क्या क्या मतलब है और किस किस तरह से जो है वो हम उन टर्म्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टर्म्स हैं जिनके जो है वो और सब्जेक्ट्स के में अगर या किसी और इसमें मतलब जो है वो ओवरऑल इंग्लिश में हम देखें तो उनके मतलब जो है वो कुछ और हो सकते हैं, लेकिन फार्माकोग्नोसी में जो है वो हम स्पेसिफिकली उनको जो है वो किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको ऑलरेडी पता होंगी, तो इसलिए हम जो है वो इसको थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे। एक छोटा सा जो है वो हमारे पास ये चैप्टर है, तो इसको जो है वो हम देखते हैं। एक्यूलिसेंट सबसे पहले हमारे पास जो है वो टर्म है कि कहीं पे भी फार्माकोग्नोसी में जो है वो एक्यूलिसेंट आए तो इट मीन्स कि हम उन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पास स्टेमलेस होते हैं। ठीक है, वो प्लांट्स जिनका स्टेम नहीं होता। तो कोई ऐसा प्लांट जो आपके माइंड में आता हो कि जो स्टेमलेस हो, कि जो है वो ज़मीन से निकले और विदाउट स्टेम जो है वो उसकी चीज़ें जो है वो आउट ऑफ सॉइल जो है वो निकले। तो एलोवेरा का प्लांट जो है वो हमारे पास होता है, उसमें आपने कभी देखा हो कि स्टेम नहीं होता। ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो उसका जो एलो जो ऊपर लगता है वही जो है वो उसका फ्रूट ही जो है वो यूज होता है और उसी को जो है वो हम यूज करते हैं अल्टीमेटली। नेक्स्ट हमारे पास है जो टर्म यूज होती है फार्माकोग्नोसी में, डेट इज अबाउट एकीरोज। एकीरोज जो है वो नीडल शेप्ड। अगर हम जो है वो लीव्स की बात कर रहे हैं तो लीव्स हमारे पास जो है वो नीडल शेप होंगे। ठीक है, तो एकीरोज हमारे पास जो है वो नीडल शेप। नेक्स्ट हमारे पास है एकिक्यूलर। एकिक्यूलर भी जो है वो निडल शेप होती है, लेकिन इसकी जो है वो फॉलिएज होती है, दोनों साइड्स पे जो है वो एक ही किस्म का जो है वो फॉलिएज होता है। फॉलिएज हमारे पास जो है वो इस तरह से आ सकता है कि हम जो है वो लीव्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो कोई ना कोई एक डिवीजन आ जाएगी और उस डिवीजन के इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास दोनों जो है वो फ्रूट्स उसी पोर्शन में या उसी सेम क्वांटिटी में जो है वो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो उनकी नीडल शेप भी होगी और अल्टीमेटली दोनों साइड पे जो है वो फॉलिएज भी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट के। एक्यूट की टर्म जो है वो फार्माकोग्नोसी में उसका क्या मतलब होता है, अगर हम जो है वो फार्माकोलॉजी या फिजियोलॉजी में देखें तो एक्यूट सिम्टम्स के वो सिम्टम जो हैं वो जो बहुत कम जो है वो देखने को मिलती हैं या जो बहुत थोड़े लेवल की होती हैं, लेस सीवियरिटी की होती हैं। लेकिन फार्माकोग्नोसी में अगर हम एक्यूट की बात करें तो लीव्स के हवाले से टैपरिंग टू अ शार्प पॉइंटेड एपिक्स, के जिनका जो है वो एक शार्प जो है वो नुकीला एपिक्स हो विद मोर और लेस स्ट्रेट साइड्स अलोंग द टिप के, और टिप के साथ जो है वो स्ट्रेट साइड जो है वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्यूट लीव्स, जिनकी जो है वो शार्प पॉइंटेड एपिक्स निकला हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर। एंगुलर क्या होता है कि एंगल से, ठीक है, हैविंग शार्प एंगल्स, जिसमें जो है वो अगर हम लीव्स की ही बात करें तो फार्माकोग्नोसी में एंगुलर का मतलब है कि शार्प एंगल्स जिसके हों या फिर कॉर्नर्स। ठीक है, डिफरेंट जो है वो एंगल्स बने हों या कॉर्नर्स बने हों, जनरली यूज्ड इन रेफरेंस टू स्ट्रक्चर सच एज स्टेम टू कंट्रास्ट स्टेम विद राउंडेड स्टेम्स। कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्टेम्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो हमें शार्प एंगल्स देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू राउंडेड स्टेम्स। वहाँ पे जो है वो कम हमें जो है वो एंगल्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जो है वो स्टेम्स जो है वो एंगुलर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टर्म जो यूज होती है डेट इज अबाउट एक्सेस। एक्सेस जो है वो फार्माकोग्नोसी में हम किसको कहते हैं, एक्सेस हमारे पास जो है वो आपका जो मेन स्टेम है किसी भी प्लांट का, तो वो जो स्टेम जो पूरे के पूरे प्लांट को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है, उस प्लांट को या उस पार्ट को हम जो है वो एक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो स्टेम तो ऑब्वियसली हम उसको कहते ही कहते हैं, लेकिन स्टेम के अलावा जो है वो अगर आपको कभी ये टर्म मिले एक्सेस की, ठीक है, फार्माकोग्नोसी में, तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेम, द मेन स्टेम ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है हमारे पास बेसल। के बेस से जो है वो ये वर्ड निकला है, तो बेसल मीन्स एट और नियर द बेस। ठीक है, किसी भी प्लांट की जो है वो बेस पे, या अगर हम जो है वो ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो उसकी बेस पे, ठीक है, ऑफन डिस्क्राइबिंग द लीव्स एंड वेयर दे अटैच। ठीक है, तो लीव्स की बात हो रही है कि वो अगर किसी चीज़ की बेस पे हैं या उसके नज़दीक हैं तो उसको हम जो है वो बेसल कह सकते हैं कि बेसल लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो ये चीज़ आ जाएगी कि अटैच्ड बाय द बेस, के इसमें जो है वो अटैच बाय द बेस करके तो हमारे पास जो है वो बेसिफिक्स्ड आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टर्म्स और भी यूज़ होती हैं, डॉर्सिफिक्स्ड, वर्सटाइल। ठीक है, ये वो चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे पास जो है वो इनमें जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा सब में, और उसको जो है वो अल्टीमेटली हम देख लेते हैं कि किस तरह से हो सकता है। लेट मी कनेक्ट टू माई इंटरनेट कनेक्शन, और मैं जो है वो आपको एक इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, अगर तो हमारा इंटरनेट चल जाता है तो। ठीक है, तो उसमें जो है वो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। बेसिफिक्स्ड एंड डॉर्सिफिक्स्ड, तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं लीव्स की ही।
ठीक है, तो उसमें हम जो है ये हमें जो है वो बेसिफिक्स्ड और वर्सटाइल जो है वो इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक पिक्चर है जो थोड़ी सी क्लियर है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ठीक है, तब तक जो है वो हम अपनी डेफिनेशन देखते हैं कि बेसिफिक्स अटैच्ड बाय द बेस। ठीक है, डॉर्सिफिक्स्ड, वर्सटाइल, इसकी जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो बेसिफिक्स जो है वो हमारे पास इस तरह से होगा, ये हमारे पास जो है वो बेसिफिक्स है और अल्टीमेटली जो है वो एक साइड पे आपको वर्सटाइल नजर आ रहा है कि वर्सटाइल जो है वो इस तरह से होता है, बेस के ऊपर अटैच होता है, लेकिन वो बेस जो है वो किसी भी फ्रूट के सेंटर में अटैच होती है, तो उसको हम वर्सटाइल कहते हैं। और बेसिफिक्स जो है वो नीचे की साइड पे। ठीक है, इसको हम जो है वो मजीद थोड़ा डिटेल से देखें, जिसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स आती हैं। तो उसमें हमारे पास जो है वो ये पिक्चर है थोड़ी सी हेल्पफुल कि हमारे पास जो है वो वर्सटाइल बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और डॉर्सिफिक्स्ड, ठीक है, उसकी बैक साइड पे, और बेसिफिक्स्ड बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लीव्स की अटैचमेंट की बेसिस पे जो है वो हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो बेसिफिक्स्ड है, डॉर्सिफिक्स्ड है या फिर वर्सटाइल है। ठीक है, तो ये जो है वो अटैच्ड बाय द बेस, और वो किस तरह से अटैच है उस चीज़ की बेस पे जो है वो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं डॉर्सिफिक्स्ड में, वर्सटाइल में और बेसिफिक्स्ड में। देन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टर्म जो यूज होती है फार्माकोग्नोसी में, डेट इज अबाउट कैपिलरी। कैपिलरी क्या है कि जी वेरी सिलेंडर एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो है वो कैपिलरीज थ्रू आउट बॉडी जो है वो रन करती है और न्यूट्रिशन को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करवाती हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कैपिलरीज के। यहाँ पे इसी में जो है वो हमारे पास सॉरी 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 ठीक है, इसको हम जो है वो आगे लेके चलते हैं मजीद। तो कैपिलरीज हमारे पास जो है वो तो नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी टर्म जो है वो वेरी सिलेंडर एंड हेयर लाइक। जैसे हमारे जो है वो ह्यूमन स्ट्रक्चर्स में या ह्यूमन बॉडी में जो है वो कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, कैपिलरी क्या होती है कि किसी भी जो ब्लड वेसल की जो है वो सबसे जो लोएस्ट पोर्शन होता है, ठीक है, सबसे जो लोएस्ट डिवीजन होती है उसको हम कैपिलरी कहते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए यूज होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इसी तरह से प्लांट्स में भी जो है वो वेरी सिलेंडर एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कैपिलरीज के, और वो जो है वो इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टॉइड। डेल्टॉइड क्या होता है कि ट्राइएंगुलर इन शेप। हमारे पास जो है वो प्लांट्स में अगर कोई डेल्टॉइड जो है वो कुछ एनीथिंग, कोई लीव्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो जो ब्रॉड लीव्स होंगे और ट्राइएंगुलर शेप्स के होंगे तो उनको हम जो है वो डेल्टॉइड कह सकते हैं। तो ट्राइएंगुलर शेप जिसके 3 एंगल्स बन रहे हो। ठीक है, जैसे हमारे शोल्डर पे जो है वो डेल्टॉइड मसल होता है, इसको आप अगर कहीं पे भी सर्च करके देखिए तो शोल्डर के ऊपर जो है वो फ्रंट पे डेल्टॉइड मसल होता है, जिसको ट्राइएंगुलर भी कहते हैं, मतलब वो ब्रॉडर मसल होता है, तो उसको हम डेल्टॉइड कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो ब्रॉडर और ट्राइएंगुलर लीव्स जो होंगे वो हमारे पास डेल्टॉइड लीव्स होंगे। देन है डेंस। डेंस जो है वो हमारे पास यूजुअल लैंग्वेज में भी जो है वो जो यूज होता है तो कंजेस्टेड या फिर जो है वो फुली लोडेड, कि बहुत ज्यादा जो है ना वो डेंस है। कोई भी ब्रांच की किसी की अगर हम बात करें तो उस पर अगर बहुत ज्यादा लीव्स हैं या सब ब्रांचेस हैं तो उसको हम जो है वो डेंस कहेंगे कि ये वो कंजेस्टेड है। ठीक है, डिस्क्राइबिंग द डिस्पोजिशन ऑफ फ्लावर्स, कि कितने फ्लावर्स जो हैं वो उसके ऊपर अटैच हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक ब्रांच के ऊपर, तो वो उसकी जो है वो डेंसिटी होगी या उसकी जो है वो डेंसनेस होगी कि कितना जो है वो ये डेंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म यूज होती है फार्माकोग्नोसी में, डेंटेट। ठीक है, डेंटेट क्या होता है कि बहुत से आपको जो है वो प्लांट्स ऐसे मिलते हैं जिनमें उनके जो लीव्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और उनके लीव्स के ऊपर में ऐसा लगता है कि जैसे वो ना कांटे से लगे हुए हैं। ठीक है, तो विद शार्प आउटवर्ड पॉइंटेड टीथ ऑन द मार्जिन, के वो जो है वो हमारे पास पॉइंटिंग टीथ उनके मार्जिन पे जो है वो हमें फील होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंटेट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सुडेट। अब ये टर्म जो है वो आपकी एक्सट्रैक्शन वगैरह या सेक्रेशन वगैरह उस तरह के चैप्टर्स में जो है वो यूज होती है। अ सब्सटेंस एक्सुडेड और सेक्रेटेड फ्रॉम अ प्लांट, तो ये जो है वो हम पीछे बात करके हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो गम्स की, रेजन्स की, तो उनको या उस प्रोसेस को और उस प्रोसेस के रिजल्ट में जो चीज़ निकलती है सेक्रेशन के बाद या फिर जो है वो एक्सूड करने के बाद, तो उसको हम जो है वो एक्सुडेट कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो कोई प्लांट एक्सट्रैक्ट है या प्लांट का जो है वो कोई पाउडर है किसी भी फ्लावर का या किसी भी जो है वो उसके फ्रूट का, तो उसमें से हम जो है वो किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट करते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सट्रैक्ट। तो इसी तरह से जो प्लांट से सेक्रेशन निकलती हैं या फिर हम जो है वो एक्सूड करते हैं उसको खुद से, ठीक है, तो उसको हम जो है वो एक्सुडेट कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास गॉल। गॉल क्या होता है कि एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन अ प्लांट दैट इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स की प्रेजेंस में जो है वो कोई एबनॉर्मल ग्रोथ जो मतलब प्लांट नहीं थी लेकिन जो है वो हो रही है, तो उसको हम कहते हैं गॉल। ठीक है, तो गॉल हमारे पास जो है वो कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ आ जाएगी जो रूटीन से हट के हो रही है। देन है ग्लैब्रस।
जो हमारे पास जो है वो स्मूथ, कोई भी जो है वो फ्रूट की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे ग्रेप्स हैं या हमारे पास चेरी की एग्जांपल है, तो ग्लैब्रस जो हमारे पास बिल्कुल स्मूथ हो, किसी भी किस्म के जो है वो हेयर्स के विदाउट हो, उसके बगैर हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ग्लैब्रस। तो ये आपने जो है वो सिर्फ स्पेसिफिकली टर्म्स का जो है वो बाय नेम इनको जो है वो याद रखना है कि कौन से टर्म जो है वो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इन केस इस तरह की कोई भी टर्म जो है वो आगे फार्माकोग्नोसी में आती है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास जो है वो राइजोम है, ओवरी है, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम है, तो हमारे पास जो है वो ग्लैंड है, और अभी हमने जो है वो यहाँ पे देखा एक्सुडेट है। तो ये जो टर्म्स हैं इनका आपको बस मतलब पता होना चाहिए कि इसका जो है वो फार्माकोग्नोसी में क्या मतलब लिया जाता है। तो इन केस कहीं पे जो है वो इस तरह की टर्म नेक्स्ट आती है तो उसको हम जो है वो डिटेल से भी देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैंड के। ग्लैंड जो है वो क्या होता है कि किसी भी प्लांट पे डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है कि हम जो है वो एक स्टेम जो है वो बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, उसमें जो है वो एक छोटा सा जो है वो बम्प सा नीचे की तरफ बना हुआ है, जिसको हम जो है वो खाई टाइप कह सकते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन जहाँ से जो है वो थोड़ा सा पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ बेंड हुआ हो। डिप्रेशन और प्रोट्रूबरेंस डेट एग्जिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्रेटिंग, कि एक ऐसा, जैसे हमारे जो है वो बॉडी में जो है वो ग्लैंड्स होते हैं और उनकी सिक्रेशंस होती हैं, डिफरेंट सिक्रेशंस होती हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए होती हैं। तो अल्टीमेटली इसी तरह से जो है वो प्लांट में भी डिप्रेशन होगा या ग्लैंड्स होंगे तो जो है वो सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड्यूलर, प्रोड्यूसिंग टाइनी ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टिकी और ऑयली सब्सटेंस, के जहाँ से जो है वो स्टिकी और ऑयली सब्सटेंस जो है वो निकल रहा है, उसके ग्लोब्यूल्स निकल रहे हैं, वो हमारे पास जो टर्म्स है वो ग्लैंड्यूलर आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लांस, ठीक है, ये जो मिलते जुलते टर्म्स हैं इसकी वजह से जो है वो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। अ ड्राई हेजिकेंट फ्रूट बॉर्न इन अ कप्यूल सच एज, ये आपकी एग्जांपल जो है वो थोड़ी सी अजीब लिखी हुई है, इसको जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो आप इसकी एग्जांपल जो है वो लेग्यूम में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास फलीदार पौधे होते हैं या फूल होते हैं। तो ग्लैंस जो है वो हमारे पास क्या होता है, इसको जो है वो हम अभी देखते हैं कि कोई भी जो है वो फलीदार आप जो है वो अपने माइंड में लें चीज़, तो उसको जो है वो हम ग्लैंस कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो डिहेसिकेंट फ्रूट जो है वो हो, ठीक है, इन अ कैप्सूल या फिर कप्यूल, तो वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, ग्लैंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन ह्यूमन एनाटॉमी, ये तो मतलब ह्यूमन एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी की, ठीक है। ग्लैंस, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो लेग्यूमे की एग्जांपल आती है, यहाँ पे जो है वो उसकी पिक्चर अगर कहीं पे मिले तो हम उसको जो है वो थोड़ा सा डिटेल से देख लें। अब ये देखें, ये जो है ये हमारे पास डिहेसिकेंट फ्रूट है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो जिनके दरमियान में जो है वो एक पार्टीशन हो और उसके जो है वो दोनों साइड्स पे जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो फ्रूट, तो उसको हम कहते हैं डिहेसिकेंट फ्रूट। तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो, ये इस टर्म को हम कहते हैं ग्लैंस, कि जिसमें हमारे पास जो है वो लेग्यूमे की एग्जांपल आ जाती है, और अल्टीमेटली जो है वो फ्रूट जिसमें हमारे पास जो है वो ड्राई हेसिकेंट फ्रूट जो है वो बार नो इन अ कैप्यूल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टर्म जो आ जाती है वो है हैबिट, के ओवरऑल जो है वो आपके प्लांट की अपीयरेंस कैसी है, उसकी हैबिट कैसी है, ठीक है, तो ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हैबिट। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ जाती है लीफलेट, ठीक है, बहुत सिंपल सी टर्म है कि किसी भी लीफ का जो है वो शॉर्ट सेगमेंट या फिर जो है वो वन सेगमेंट ऑफ अ कंपाउंड लीफ, कंपाउंड होता है जो मतलब बड़े लेवल पे होता है, ठीक है, मतलब कंपाउंड लीफ, ठीक है, तो सिंपल का लीफ और कंपाउंड लीफ, तो कंपाउंड लीफ का जो है वो कोई एक सिंगल सेगमेंट जो है उसको हम लीफलेट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी टर्म आई लीफलेट, तो वो आइडिया होना चाहिए कि इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट सम सेगमेंट ऑफ अ लीफ, ठीक है, कंपाउंड लीफ का जो है वो कोई एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो ओवरी की बात करें तो ओवरी अगर आप रिकॉल करें कि हमारे पास जो है वो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में जो ओवरीज होती हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम यही होता है कि हमने जो है वो रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट वगैरह है उसको जो है वो न्यूबॉर्न में कन्वर्ट करना होता है। तो उसमें हमारे पास जो है वो द बेसल पोर्शन ऑफ अ पिस्टल वेयर फीमेल जर्म सेल्स डेवलप इनटू सीड्स आफ्टर जर्मिनेशन, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमंस में हो रही होती है, उस रिप्रोडक्शन को प्लांट्स में हम क्या कह सकते हैं, जर्मिनेशन। तो जो जर्मिनेशन के बाद सीड्स की डेवलपमेंट करनी होती है, तो वो डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पे होती है
किसी भी जो है वो पिस्टल के बेसल पोर्शन में, जहाँ पे जिसको हम जो है वो ओवरी का नाम देते हैं। तो प्लांट्स में भी जो है वो ओवरीज किस में इन्वॉल्व हैं, अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है पोली, पोलीसोम्स, पोली राइबोसोम्स। तो इस तरह से जो है वो पोली का वर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में। तो प्रीफिक्स है पोली, ठीक है, तो प्रीफिक्स जो है वो इसका क्या मतलब है कि मैनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो है वो बात हो रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है वो, अगर हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डिवीजन की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो इस तरह से जो है वो मोर देन 2 3 4 जो जो हमारे पास जो है वो मैनी की कैटेगरी आ जाती है, उसमें हमारे पास जो है वो पोली की प्रीफिक्स यूज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास राइजोम। राइजोम क्या है, एन अंडरग्राउंड स्टेम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू स्टेम्स और प्लांट एट इट्स नोड्स। के लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। अब ये अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो जमीन के नीचे है, ठीक है। अब इस पे जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी नोड्स हैं, ठीक है। अब ये नोड्स जो हैं वो इस बात की रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये पूरे का पूरा प्लांट जो है वो बना सकती हैं। जैसे हमारे पास जो है वो शुगर केन की एग्जांपल है, तो इसको हम जो है वो ज़मीन के नीचे जब दबाते हैं तो यहाँ से जो है वो ये न्यू स्टेम्स को जो है वो प्रमोट करेगा, वो जो ज़मीन से बाहर निकल आएंगे और वो न्यू स्टेम बनेंगे। और नीचे जो है वो रूट्स को जो है वो ग्रोथ उनकी करवाएगा ये राइजोम। तो अल्टीमेटली पूरा जो है वो प्लांट्स इससे निकलेंगे किसी भी राइजोम से, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के उस पर जो है वो कितनी नोड्स हैं। तो ये राइजोम होता है, ये आगे जो है वो डिटेल में आएगा, तो हम इसको देखते हैं। देन हमारे पास जो है वो टर्म जो यूज होती है वो है वेजिनेट, प्रोवाइडेड विद और सराउंडेड बाय अ शीथ। कि कोई भी जो है वो हमारे पास प्लांट्स जिनके फ्लावर्स या लीव्स जो हैं वो किसी ना किसी कवरिंग में या शीट में जो है वो उसको जो है वो कवर्ड किया गया होता है। तो अल्टीमेटली जो है ये हमारे पास वेजिनेट की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम के जो है वो टर्म्स हमारे पास यूज होती हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो टोटली जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, उसकी हमारी जो है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, देन जो है वो फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। तो जितनी भी जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की वो पूरा करने के लिए हमारे पास जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम का नेटवर्क होता है टिश्यूज़ का। तो ये टिश्यूज़ जो हैं वो रूट से लेके ऊपर जो है वो थ्रू आउट प्लांट जो है वो सारे के सारी डिवीजन जो है वो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लीव्स, ठीक है, आपको पता है कि लीव्स जो है वो क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आप एक दफ़ा यहाँ से देख लीजिएगा। ये टर्म्स जो है वो आपको याद रहेंगी तो लिखने में आसानी होगी। फ्लैट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ हायर प्लांट, तो टिपिकली ग्रीन एंड ब्लेड लाइक, दे आर अटैच्ड टू अ स्टेम एंड दीज आर कॉल्ड लीव्स, ठीक है। तो लीव्स की जो है वो ये प्रॉपर्टी होती है। तो स्टेम क्या होते हैं, स्टेम हमारे पास जो है वो बहुत सारे काम करते हैं। सपोर्ट द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट, दे एक्ट लाइक द प्लांट्स प्लम्बिंग सिस्टम। प्लम्बिंग सिस्टम क्या होता है, जो जमीन से पानी लेके तो ओवरऑल पूरे जो है वो हाउस होल्ड को सप्लाई देता है, पूरी जो है वो बिल्डिंग को सप्लाई देता है। तो जो स्टेम है वो प्लांट के प्लम्बिंग सिस्टम का काम करता है। जाइलम फ्लोएम जो है वो इस सिस्टम के थ्रू जो है वो फ्लो करते हैं और अल्टीमेटली यही टिश्यूज जो है वो आगे न्यूट्रिशन जो है वो ऊपर तक पहुंचाते हैं, कंडक्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो जितना भी ये जो हमारे पास जो है वो फूड बनती है या फिर जो है वो ग्लूकोज अगर हमारे पास बनता है तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बनता है। तो उस ग्लूकोज को जो है वो लीव से बाकी सारे प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उन तक जो है वो शिफ्ट करना या उनको लेके जाना, वो सारे का सारा काम जो है वो स्टेम्स का है, ठीक है। तो ऑल प्लांट्स हैव स्टेम्स, स्टेम ग्रो अप इनटू एयर टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। द लीव्स एंड फ्लावर्स आर ऑन द स्टेम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। देन अगर हम फ्लावर्स की बात करें कि फ्लावर्स जो है वो क्या होते हैं, किसी भी जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव जो पोर्शन होता है वो हमारे पास जो है वो फ्लावर होता है, जिसपे पोलन्स जो है वो ग्रो करते हैं और वो पोलन्स जो है वो जब किसी और फ्लावर पे शिफ्ट होंगे तो उनमें जो है वो जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है। द फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स हैव ऑलवेज बीन पॉपुलर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। बहुत से प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड हमारे पास जो है वो क्लोव की एग्जांपल है, ठीक है। क्लोव क्या होता है, लौंग, ठीक है। तो लौंग का जो है वो फ्लावर यूज होता है और अल्टीमेटली जो है वो बहुत से मेडिसिनल पर्पसेस के लिए जो है वो यूज होता है। कैमोमाइल फ्लावर भी जो है वो इस तरह से मेडिसिनली जो है वो यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रूट के फ्रूट जो है वो किसी भी प्लांट पोर्शन में क्या होता है, फ्रूट इज द सीड बेयरिंग पार्ट, जिसमें सीड होता है, ठीक है, जिसने अल्टीमेटली जो है वो पूरे का पूरा फ्रूट जो है वो ग्रो करवाना है और पूरे के पूरे प्लांट को भी जो है वो ग्रो करवा सकता है। फ्रूट्स हैव बीन हेवीली यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। अब इसमें जो है वो ड्राइड फ्रूट्स भी यूज होते हैं एज ए मेडिसिनल पर्पसेस, ठीक है। किसी भी फ्रूट को जो है वो ड्राई फार्म में या उसको ड्राई कर लिया जाता है और अल्टीमेटली उसको जो है वो ड्राइड फ्रूट कहा जाता है। जैसे हमारे पास जो है वो आलमंड की एग्जांपल है, तो आलमंड जो है वो हमारे पास वेट होता है, ठीक है, ग्रीन इन शेप होता है, तो जब उसको ड्राई करते हैं तो वो ड्राइड फ्रूट की कैटेगरी में आ जाता है। मैनी मेंबर्स ऑफ द कैरेट फैमिली हैव
फ्रूट्स दैट आर यूज्ड इन मेडिसिनल इंक्लूडिंग फिनल फ्रूट एंड एनाइज। तो ये हमारे पास जो है वो सौंफ की कुछ जो है वो एग्जांपल्स हैं जिनके फ्रूट्स जो है वो हमारे पास मेडिसिनली जो है वो यूज होते हैं। देन हमारे पास जो है वो पल्प क्या होता है, किसी भी जो है वो फ्रूट का पल्प। तो पल्प हमारे पास जो है वो जूसी जो पोर्शन होता है जिसके अंदर जो है वो कोई लिक्विड पोर्शन जो मतलब एडिबल भी हो और जूसी भी हो। तो द सॉफ्ट जूसी एडिबल पोर्शन ऑफ अ फ्रूट इज कॉल्ड पल्प। तो सीड्स की अगर हम बात करें तो सीड्स हमारे पास क्या है, सीड इज अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियो जिसको हम जो है वो ह्यूमन इसमें ह्यूमन एनिमल्स में कहते हैं, तो वो एम्ब्रियोनिक प्लांट जो है जिसके अंदर जो है वो पूरी की पूरी ये फैसिलिटीज हों कि वो जो है वो पूरे के पूरे प्लांट को जो है वो ग्रो करवा सके इन अ कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट। ठीक है, तो कवरिंग में होता है जिसको हम सीड कोट कहते हैं, यूजुअली विद सम स्टोर्ड फूड। द सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर यूज्ड फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। सीड्स में बी कंटेन्ड विद इन अ फ्रूट और समटाइम्स यूज्ड ऑन देयर ओन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो किसी ना किसी फ्रूट का पार्ट होते हैं या फिर जो है वो अकेले भी हो सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो रूट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो रूट्स हमारे पास जो है वो किसी भी प्लांट का जो पूरे का पूरा नेटवर्क है जिसने उस प्लांट को जमीन के साथ जो है वो अटैच किए हुए रखा हुआ है, तो वो हमारे पास जो है वो रूट्स होती हैं। द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच अटैचेज इट टू द ग्राउंड आर टू अ सपोर्ट टिपिकली अंडरग्राउंड। ठीक है, कन्वेइंग वाटर एंड नरिशमेंट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ये हमने पहले भी जो है वो ऊपर डिस्कस किया। वी आर न्यूमरस ब्रांचेस एंड फाइबर्स द फ्लैशी और वुडी रूट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। ठीक है, रूट्स हमारे पास जो है वो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होती हैं, जिसके हमारे पास जो है वो जिंक्सिंग या फिर जो है वो रूट्स में भी सॉलिड जिसकी हमारे पास जो है वो जिंक्सिंग की एग्जांपल आ जाती है, फाइब्रस जिसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रिंगिंग नेटल की एग्जांपल आ जाती है, ये हमारे पास प्लांट्स हैं, और फ्लैशी जिसमें हमारे पास जो है वो डेवल क्लॉ की एग्जांपल आ जाती है, जिसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं। सो द नेक्स्ट टर्म इज बार्क के हमारे पास जो है वो फार्माकोग्नोसी में बाकी टर्म्स के साथ साथ जो है वो बार्क जो है वो कहाँ पे यूज होती है। अब बार्क जो है वो होती क्या है कि हमारे पास जो है वो हमने देखा कि स्टेम क्या होता है। ठीक है, जो पूरे प्लांट को जो है वो सपोर्ट करता है, तो उस स्टेम के ऊपर हमारे पास जो है वो एक एक्स्ट्रा लेयर हमें नजर आती है, उसको हम कहते हैं बार्क। ठीक है, लेयर ऑफ लिविंग सेल्स। तो ये जो है वो हमारे पास इस स्टेम के ऊपर जो लेयर होती है। ठीक है, कभी आपको जो है वो अक्सर जो है वो ट्रीज में नजर आती है कि एक एक्स्ट्रा जो है वो ऊपर लेयर होती है जिसके जो है वो छोटे छोटे पोर्शन हम उतार सकते हैं, उसको हम कहते हैं बार्क। उर्दू में हम इसको कहते हैं छाल। ठीक है, द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री ट्रंक। ठीक है, ट्री के ट्रंक की या ट्री के जो है वो ओवरऑल स्टेम की, दैट इज फॉर्म्ड बाय द लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स अबव द वुड। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बार्क। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर ऑफन फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इन द बार्क। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमने देखा था कि एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, जो मेडिकामेंट या मेडिसिनल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो किसी भी क्रूड ड्रग के वो हमें जो है वो इस बार्क में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में या अच्छी कंसंट्रेशन में जो है वो मिल जाते हैं। एग्जांपल ऑफ बार्क यूज फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर क्विनीन बार्क और ओक बार्क। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट बार्क्स हैं जो मेडिसिनली यूज हो रही हैं। ठीक है, क्विनीन बार्क की हमने एग्जांपल की कि ये जो है वो एंटी मलेरियल पोटेंशियल रखती है, तो एंटी मलेरिया के लिए जो है वो हम इस बार को यूज कर सकते हैं। इसमें से जो है वो अपने केमिकल या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो उनको सेपरेट आउट करके तो अल्टीमेटली जो है वो उसको एज ए क्रूड ड्रग यूज किया जा सकता है, या फिर इंडस्ट्री में जो है वो उस पर फॉर्मुलेशन जो है वो बनाई जा सकती हैं डिफरेंट। तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल क्या थी, बार्क, जिसको हम जो है वो मेडिसिनली यूज कर सकते हैं एज ए क्रूड ड्रग। तो नेक्स्ट है हमारे पास वुड के किसी भी प्लांट में जो है वो वुड हम किसको कहते हैं, या वुड की जो टर्म है वो किस तरह से यूज होती है। ठीक है, द हार्ड फाइब्रस मटेरियल दैट फॉर्म्स द मेन सब्सटेंस ऑफ द प्लांट। ठीक है, किसी भी प्लांट का जो मेन सब्सटेंस है, जो ऑब्वियसली बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास जो है वो वुड्स के बने होते हैं। ठीक है, अगर हम हब्स की बात ना करें तो हार्ड वुड जो है, जो हार्ड फाइब्रस मटेरियल है, वो जो मेन प्लांट का जो सब्सटेंस है उसकी फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प आउट करता है, उसको हम जो है वो वुड कहते हैं। थिक स्टेम्स ऑफ द वुड और द वुड ऑफ द ट्रीज और श्रब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के हमारे जो हैं वो जितने भी वुड है, तो कुछ मतलब प्लांट्स ऐसे हैं जिनके जो है वो थिक स्टेम्स जो हमारे पास जो है वो एज ए मेडिसिन यूज हो सकते हैं, एज ए क्रूड ड्रग यूज हो सकते हैं, या फिर जो है वो श्रब्स के जो है वो जो वुड थिक वुड जो है वो यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मेडिसिनली यूज हो सकती है, और ये टर्म जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो सुनने को मिलती है। देन जो है वो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है बल्ब के किसी भी जो है वो प्लांट में या फार्माकोग्नोसी में जो है वो हम बल्ब किसको कहते हैं। अब हमारे पास जो है वो कुछ डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जिनकी हमारे पास जो है वो फार्मेशन बल्ब की फॉर्म में होती है, या फिर जब उन पे कोई फ्रूट लगता है तो उसकी जो फार्मेशन है वो
बल्ब की फॉर्म में होती है, गोल जो है जिस तरह से जो है हमारे पास बल्ब होता है। द बल्ब इज डिफाइंड एज फ्लैशी स्ट्रक्चर कंप्राइज्ड ऑफ न्यूमरियस लेयर्स ऑफ लीफ बेसिस। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो ओनियन स्पीशीज, आपने जो है वो कभी ओनियन स्पीशीज देखी हो तो उसके ऊपर न्यूमरस लेयर्स होती है। ठीक है, न्यूमरस लेयर्स मीन्स कि बहुत ज्यादा लेयर होना। तो कभी प्याज वगैरह जो है वो उसको कटिंग का प्रोसेस देखा हो तो एक लेयर उतारी, फिर दूसरी उतारी, फिर तीसरी उतारी, तो इस तरह से जो है वो न्यूमरस लेयर्स जो होती हैं वो लीफ बेसिस की उसके ऊपर मौजूद होती हैं और अल्टीमेटली जो है वो सारी लेयर्स मिलकर एक बल्ब की फॉर्मेशन जो है वो करवाती हैं। तो इस स्ट्रक्चर को जो है वो हम बल्ब कहते हैं। ओनियन स्पीशीज एंड गार्लिक बल्ब्स आर पॉपुलर फॉर मेडिसिनल यूजेस। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो ओनियन स्पीशीज के बहुत सारे जो है वो मेडिसिनल पर्पसेस हैं जो बल्ब की फॉर्म में जो है वो हमें क्रूड ड्रग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो राइजोम, अभी हम ऊपर देख के हैं कि राइजोम जो है वो क्या होता है, तो उसी को जो है वो डिटेल से यहाँ पे बताया गया है कि अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है, जो ऊपर की तरफ जो है वो स्टेम्स को, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम राइजोम कहते हैं, ये जो है वो जमीन के अंदर है। तो ऊपर की तरफ जो है वो ये किसको जो है वो ग्रोथ करवाएगा, स्टेम्स को। तो नीचे की तरफ जो है इसकी ग्रोथ रूट्स की जो है वो होगी। तो राइजोम इज डिफाइंड एज अ फ्लैशी और वुडी इलांगेटेड स्टेम दैट यूजुअली ग्रोज हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली का मतलब है कि जमीन के साथ साथ। ठीक है, तो जमीन के नीचे जो है वो हॉरिजेंटली ग्रो करता है। अगर वो वर्टिकली ग्रो करे ऊपर की तरफ तो वो जमीन से बाहर आ जाए तो उसको फिर हम राइजोम नहीं कहेंगे। तो हॉरिजेंटली मीन्स के जमीन के साथ साथ जो है वो नीचे की तरफ जो है वो ग्रो करता है। राइजोम्स ऑफन प्रोड्यूस लीव्स अबव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से ऊपर जो है वो लीव्स बनाएंगे या फिर जो है वो ब्रांचेस बनाएंगे। एंड रूट्स इनटू द ग्राउंड, और राइजोम से नीचे की तरफ जो है वो रूट्स निकलेंगे। सेवरल मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड प्राइमरली फॉर द राइजोम्स इंक्लूडिंग जिंजर, वाइल्ड कोलम्बिन एंड ब्लड रूट। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो जैसे जिंजर होता है, अदरक होता है, तो इस तरह से जो है वो इस तरह से हमारे पास जो है वो काफी राइजोम्स हैं जो मेडिसिनली यूज होते हैं। ठीक है, एज ए क्रूड ड्रग। तो राइजोम का जो है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास हर्ब, जितने भी हमारे पास जो है वो हर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं। हर्ब्स इन बॉटनी इज अ प्लांट दैट डज नॉट फॉर्म अ वुडी स्टेम। मतलब हर्ब्स हमारे पास जो है वो जिनको हम क्या कह सकते हैं, जड़ी बूटियां। इनमें हमारे पास जो है वो स्टेम हो सकता है लेकिन वुडी स्टेम नहीं होगा। कि मतलब जैसे हम वुड की जो है वो डेफिनेशन देख के आए कि हमारे पास जो है वो हार्ड फाइब्रस मटेरियल होता है, तो इनमें जो है वो वुडी स्टेम नहीं होता। तो सॉफ्ट स्टेम हो सकता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल स्टेम हो सकता है। एंड इन टेम्परेट क्लाइमेट्स यूजुअली डाइज, के हर्ब्स जो हैं वो टेम्परेट क्लाइमेट्स में इनकी जो है वो डेथ हो जाती है, ग्रोथ इनकी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती इधर कम्प्लीटली। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो एनुअल हर्ब्स आ जाती हैं जो साल में एक दफ़ा जिनका जो है वो सीजन आता है या इनको जो है वो एक दफ़ा ग्रो करवा सकते हैं। और बैक टू द रूट्स, या फिर जो है वो मुकम्मली इसमें जो है वो कम्प्लीटली या मुकम्मल तौर पे जो है वो डाई नहीं करते, वो रूट्स में जो है वो वापस चले जाते हैं और जब उनको फेवरेबल जो है वो क्लाइमेट मिलेगा तो वो फिर से जो है वो निकल आते हैं। तो इसको हम कहते हैं पीरियड हर्ब्स के, जिसके जो है वो साल में 2 सीजन हो सकते हैं या इसको 2 टाइम जो है वो ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हर्ब्स आ जाती हैं। टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है, टेम्परेट क्लाइमेट हमारे पास जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट या वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को हम जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है वो क्लाइमेट जब बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास हो जाएगा कोल्ड हो जाएगा, तो उसको जो है वो हम टेम्परेट क्लाइमेट से आउट ऑफ रेंज जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो इनकी ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट। नेक्स्ट हमारे पास है गम। तो गम का हमने जो है वो डिटेल से देखा था कि गम्स क्या होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो गम्स का हमने देखा था कि ये हमारे पास जो है वो वोन्स की फार्म में जो है वो बनते हैं। जैसे किसी भी प्लांट पे जो है वो वोंट जो है वो उसको लगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो उस वोंट से जो सिक्रेशंस निकलेंगी उनमें जो है वो पॉलीसैकेराइड कंटेंट ज़्यादा होगा, उसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा, तो उसको हम जो है वो गम कह सकते हैं। ठीक है, तो गम जो है वो एक्चुअली जो है वो प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए होता है कि इस पे जो है वो कोई फंगल अटैक या माइक्रोबियल अटैक जो है वो ना हो सके। देयर आर वाटर सोल्यूबल एंड आर इन पार्ट डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमंस, के गम्स जो होती हैं वो वाटर सोल्यूबल होती हैं और काफ़ी हद तक जो है वो डाइजेस्टिबल भी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो गम्स होती हैं जो किसी न किसी वोन्ट्स के रिजल्ट में जो है वो बनती हैं और इनमें जो है वो पॉलीसैकेराइड कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास रेजिन्स, ये भी गम्स की तरह की जो है वो एक सेक्रेशन होती है, लेकिन ये सेक्रेशन जो है वो इसेंशियल ऑयल्स की ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो है वो होती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो प्लांट्स में इसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, तो उन इसेंशियल ऑयल्स की जब ऑक्सीडेशन होगी या उनमें जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन के रिजल्ट में जो सेक्रेशंस निकलेंगी उनको हम जो है वो रेजिन्स कह सकते हैं। ठीक है, रेजिन्स आर मिक्सचर ऑफ इसेंशियल ऑयल एंड टर्पीन्स दैट आर यूजुअली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो रेजिन्स जो है वो सॉल्युबल इन वाटर नहीं होते, दे आर एक्सक्रीटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन डक्ट्स ऑफ प्लांट।
ठीक है। तो वो जो है वो स्पेशलाइज सेल से जो है वो सेक्रेट होते हैं, या फिर जो है वो प्लांट की डक्ट्स हम कहते हैं नालियों को, छोटी छोटी जो है वो हमारे पास डक्ट्स जो बनी होती है। एग्जांपल्स इंक्लूड फ्रैंकिसेंस, मिर एंड मैस्टिक। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं रेजन्स की, जिनके आप जो है वो जस्ट नाम याद कर लें, डिटेल जो है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है वो गम्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, तो काफ़ी हद तक जो है वो डाइजेस्टिबल भी होती हैं, और रेजन जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और ये जो है वो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में बनते हैं, और गम्स जो हैं वो हमारे पास किसी ना किसी जो है वो वाउंड के रिजल्ट में बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो गम्स एंड रेजन्स हैं, और इसी के साथ जो है वो हमारा चैप्टर 3 जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम चैप्टर 4 को देखेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो वैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग।